नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। देश के दूसरे हिस्सों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव प्रचार का जो शोर है वो एक तरह से थम गया है। लेकिन इस पूरे चुनाव प्रचार में खासतौर से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यानी आपस में वार पलटवार का दौर चलता रहा। और आज चुनाव प्रचार के यानी कैंपेन के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कंगना रनौत के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम योगी ने कंगना की जमकर तारीफ की और उनकी तुलना मीराबाई से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक कर दी। उन्होंने एक बार फिर 400 पार के नारे को दोहराते हुए दावा किया कि आज लोग कह रहे हैं जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। और जिस तरह से कंगना की तारीफ सीएम योगी ने की है, उनकी तुलना उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से की है, इस पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कांग्रेस ने इस पर एक तरह से तनकीद किया। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया है, लेकिन जो बयान यहां पर योगी आदित्यनाथ ने दिया है इसका चुनाव में किस तरह का प्रभाव होगा, क्या कुछ असर पड़ेगा, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर और यहाँ की जो बयानबाजी होती रही है, खासतौर से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जो बयान दिया है, उन्होंने पूरे मंडी पहुंचकर कंगना रनौत का जमकर सपोर्ट किया, उनकी तारीफ की और कई बड़े बयान दिए। खासतौर से कांग्रेस को जो रानी लक्ष्मीबाई की तुलना कंगना रनौत की तुलना रानी लक्ष्मीबाई से की है, उस पर कांग्रेस को एतराज है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अपने मेहमान का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और हिमाचल की पॉलिटिक्स पर बहुत अच्छी नज़र रखने वाले नागेंद्र रांटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांटा जी अक्सर हिमाचल के मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ते भी हैं। नागेंद्र रांटा जी, सर आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 और जेकेएलएच में। सर, अब जो चुनाव प्रचार का शोर था वो तो पूरी तरह से थम गया। हिमाचल प्रदेश में भी आज हमने देखा कि कांग्रेस, बीजेपी सब ने आखिरी दम तक पूरा दमखम लगाया, सारी पार्टियों ने। लेकिन जाते जाते योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव प्रचार में एक ट्विस्ट पैदा कर दिया। उन्होंने कंगना की बहुत तारीफ की, जमकर तारीफ की और कंगना की उन्होंने तुलना रानी लक्ष्मीबाई से की, वीरांगना से की और मीराबाई से उनकी तारीफ की है। इस पर कांग्रेस ने एक तरह से योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान को किस तरह से देखा जाए, रांटा जी? जी अबू जी, हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक तापमान था अभी कुछ पिछले 3-4 हफ्तों में काफी ऊपर पारा चढ़ा हुआ, राजनीतिक जो पारा था काफी ऊपर चढ़ा हुआ था जी। आज देखा जाए तो दो चीजें, एक तो यहाँ पे जो आपका प्रचार प्रसार है ये चुनाव का, ये थम गया है। दूसरी तरफ कुदरत की ओर से देखें तो हमारे जो रोहतांग पास है वो पर्यटन की दृष्टि से काफी मशहूर है, पूरी दुनिया में, देश में भी है। वहां पे भी आज बर्फबारी हुई है। ऐसे लगता है कि कुदरत ने भी ये सिग्नल दिया है, संकेत दिया है कि भाई एक तरफ जो राजनीतिक पारा है वो ऊपर गया होता और वो भी नीचे आना चाहिए, और कुदरत का जो आपका टेम्परेचर है वो भी डाउन हुआ है आज। तो इसके मध्य, हाँ जी, मध्य बहुत खूबसूरत नजारा वहां का। और राजनीतिक जो हमारे आरोप प्रत्यारोप है उसका भी जो आपका इसमें चुनाव की जगत में अगर देखा जाए उसमें भी लोगों ने काफी दिलचस्पी ली है। तो कुदरत एक तरफ पारा डाउन ला रही है और दूसरी तरफ जो चुनाव थम रहा उसमें भी पारा डाउन आ गया है। अब दिन को जो आदित्यनाथ जी ने जो कंगना रनौत का तारीफ की, उसमें उन्होंने रानी झांसी के साथ उनकी कंपैरिजन की वीरांगना के हिसाब से। दूसरी तरफ अगर भक्ति के हिसाब से तो उन्होंने उनकी जो तुलना है वो मीराबाई के साथ की। तो दोनों को उन्होंने मिश्रण या ब्लेंड करने की कोशिश की है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जितने भी नेशनल लीडर बीजेपी के आ रहे हैं यहाँ पे,
वो ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि असेंबली चुनाव में पीछे उन्होंने ये कोशिश किया था कि जो क्षेत्रीय मुद्दे जो जनता को छूते हैं, जनता के दिलो दिमाग को छूते हैं, उससे इसको जो आपका नैरेटिव है उसको नेशनल नैरेटिव की तरफ ले जाया जाए। तो आप जैसे ये देखा जाए व्यक्ति विशेष पर ये जो टिप्पणी की है, इससे जो चुनाव में जो चीजें मैटर करती है उसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक है कि आपका जो जनमानस है और जो लोग हैं, आम लोगों के बीच में मुद्दे कौन से हैं, आम लोग इस तरह की चीजों को किस तरह लेते हैं। हमने असेंबली इलेक्शन में पीछे देखा था, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी होते हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दे या जो व्यक्ति विशेष की तारीफ करने वाले मुद्दे हावी होते हैं। एक ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ है जो आपके पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे बीजेपी का जो असेंबली चुनाव में हमने देखा था, इवन अभी भी देख रहे हैं, वो कितना काम एक साइंटिफिक तरीके से कर रहा है, कितना लोगों के बीच में जा रहा है। दो हो गया, और तीसरा आपके जो ये जो मुद्दे हमारे आ गए, पार्टी का स्ट्रक्चर आ गया, और तीसरा व्यक्ति विशेष हो गया। व्यक्ति मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए, मंडी चुनाव क्षेत्र की अगर बात की जाए, जो कंगना रनौत है वो अभी राजनीति में उन्होंने हाल में प्रवेश किया, तो उनको राजनीतिक समझ काफी कम है। उनको ये नहीं पता चलता कि कहाँ पर क्या बयान देना है, कि स्क्रिप्ट सेंटर से लिख कर आती है या खुद बोलती है। कुछ पीछे उन्होंने इस तरह की बयानबाजी कर दी जिससे उसमें बीजेपी पार्टी के अंदर भी बड़ा असंतोष पैदा हुआ है। एक तो उनको ये मान रहे लोग, जो पार्टी के अंदर के लोग हैं, जो डिसिडेंस है पार्टी के अंदर बीजेपी में, मंडी जिले में तो खास तौर पर बहुत ज्यादा है। जो लोग 20, 30, 40 साल से बीजेपी में, वो ये मानकर चलते हैं कि हमारे को टिकट मिलना चाहिए था। कोई ऐसा व्यक्ति है या एक ऐसी पुरुष और महिला जिसको राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, बाहर से लाए, तो वो उनके दिल को ये ठेस लगी हुई है। और ये जो आपका पूरा बीजेपी का संगठन है, वो पूरा कंगना के साथ में आजकल इस चुनाव, लोकसभा के चुनाव में से पूरी तरह से जो पार्टिसिपेट। बिल्कुल रंगठा जी, मतलब बहुत बहुत दिलचस्प इस बार हिमाचल की सियासत है, और 4 तारीख बिल्कुल देखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, नतीजे क्या कुछ होते हैं। लेकिन 1 तारीख का इंतजार अब सभी सियासी पार्टियों को है। इस पर हम रंगठा जी आगे भी आपसे बात करेंगे। मेरे साथ 2 और खास मेहमान प्रशांत शर्मा जी हैं, जो हिमाचल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। और मेरे साथ कौशल मुंगटा जी हैं, जो हिमाचल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल मुंगटा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं कौशल जी आपसे ही के पास आऊँगा, क्योंकि नागेंद्र रांटा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और काफ़ी डिटेल में उन्होंने तमाम चीज़ें बताई। अब तो जो चुनावी प्रचार का शोर है वो भी एक तरह से थम चुका है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज जिस तरह से कंगना रनौत की तारीफ की, और उन्होंने कहा कि कंगना रनौत रानी लक्ष्मीबाई जैसी हैं, विरोधियों से जूझने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जैसा शौर्य जो है वो कंगना रनौत में है। किस तरह से कांग्रेस इस बयान को देखती है? मैं सब बहुत ही अचंभित हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा बहुत ही अपरिपक्व बयानबाजी, बहुत ही जिसको कहते हैं कि राजनीति से हटकर, कभी मोदी जी खुद को भगवान मान लेते हैं, कभी जेपी नड्डा जी उनको सुरों का नेता कहते हैं, यानी कि भगवानों का भी नेता, भगवानों का भी भगवान कहते हैं। कभी जो है, आज देखिए लक्ष्मीबाई से भी तुलना कर दी, और मीरा से भी, जिनकी भक्ति, कृष्ण की भक्त थी मीरा, उनसे तुलना कर दी। तो मुझे तो लगता है कि मोदी जी के भक्त की कृष्ण के भक्त से तुलना करना, और एक नेत्री की, एक जो अभिनेत्री की जो तुलना लक्ष्मीबाई जी से करना, ये उनका भी अपमान है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। और मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा के जो लोग, कट्टर जो भाजपा के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर ले आए जो ना केवल राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है, जो ना केवल इमेच्योर बात करता है, जो कि बिल्कुल राजनीतिक जो परिस्थिति है मध्य प्रदेश की, राजनीतिक जो हमारी कड़ियां हैं, उनको नहीं समझता है। तो मुझे एक हिमाचली होने के नाते बहुत दुख है। और रही बात कांग्रेसी होने की, हम लड़ रहे हैं चुनाव मुद्दों के ऊपर। हम कह रहे हैं कि भाई हमने IIT दिया है मंडी के अंदर, हम कह रहे हैं कि हमने जो है नैर चौक मेडिकल कॉलेज दिया है, हम कह रहे हैं कि हमने 45 से 50 सेकेंडरीज हमारे जंजैहली सिराज के अंदर दिया है, जहाँ की खुद जयराम ठाकुर जी है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह जी कह रहे हैं कि मेरा विजन है, मैं विजन लेकर के आया हूं, मैं स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, पुस्तकालय बनाने की बात कर रहे हैं, मंडी को जो है ना विकसित करने की बात कर रहे हैं। परंतु भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं? कभी भगवान से तुलना कर रहे हैं, कभी रानी लक्ष्मीबाई से तुलना कर रहे हैं, कभी 2014 के
आजादी मिली ऐसा कंगना जी कहती है, और उनकी भाषा का जो स्तर है वो बहुत ही निम्न स्तर का है। वो एक एमपी बनने के लायक जो व्यक्ति होता है उसका स्तर नहीं है। तो हमें बहुत दुख है। मुझे लगता है कि मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। ठीक कहा रांटा जी ने कि उनकी जो राजनीतिक समझ है वो शून्य है, और वो केवल और केवल जो बाहर के लोग भी आ रहे हैं ठीक है, प्रचारक, मैं प्रशांत जी से इसका जवाब ले लेता हूं। प्रशांत जी, देखिए, कांग्रेस योगी आदित्यनाथ जी ने कंगना की तारीफ की है, मीराबाई से उनकी तुलना एक तरह से की, लक्ष्मीबाई से उनकी तुलना की, और कांग्रेस कह रही कि हम दुखी हैं इस तरह के बयान सुन के। मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही, जो इश्यूज हैं उन पर बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस प्रकार की बातें करते हैं। अरे भाई, तुलना की है तो उनके चरित्र को देखें आप। जिस प्रकार एक छोटे से गांव से निकलकर कंगना जी ने मुंबई जैसे एक महानगर में अपने को स्थापित किया है, और जिस प्रकार का उनका प्रभाव रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 4 पुरस्कार अर्जित किए हैं। तो तुलना की है कि जैसे सशक्त नारी लक्ष्मीबाई थी, उसी प्रकार का एक सशक्त जो चरित्र है वो कंगना जी का है। अब सशक्त, अब आप हंसेंगे अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो मैच्योर है क्या? सार्वजनिक तौर पे जब कोई व्यक्ति अपनी सरकार के होते हुए रोते बिलखते हुए इस्तीफा देता है, क्या वो परिपक्वता की निशानी है? जब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा धूमल की सरकार में, जब प्रदेश अध्यक्षा सार्वजनिक तौर पे अपना रेजिग्नेशन सभी के सामने देती है और एक इतने बड़े लांछन मुख्यमंत्री के ऊपर लगाती हैं कि हमारा कोई काम नहीं हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के कोई कार्य नहीं हुए और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, ये परिपक्वता की निशानी कहते हैं आप इसको? इस प्रकार की ओछी राजनीति कांग्रेस पार्टी ये पहले से करती आई है। आज भारतीय जनता पार्टी मंडी संसदीय क्षेत्र में, इसके साथ ही चारों पार्लियामेंट्री में एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। एक भी मुद्दा आज कांग्रेस पार्टी के लिए बताने के लिए नहीं है यहाँ पर। इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी जो है कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। अरे भाई, एक महिला की थोड़ी सी उन्होंने उसकी सच्चाई कही कि जितना दमदार चरित्र कंगना जी का है, अरे भाई, अब कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगा क्या? इस प्रकार ओछी राजनीति ना करें मुद्दों के ऊपर। हर मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के साथ किसी भी मंच पे कौशल जी बोल सकते हैं आप, बिल्कुल के लिए तैयार है। मेरी बात सुन लीजिए। ये जो प्रशांत जी बोल रहे हैं कि भाई रो करके उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, मैं इनका अपना ज्ञान बढ़ा दूं। मैं इनका, जब धूमल जी की सरकार थी और जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोए थे। वो फिर दिल्ली गए थे छोड़कर प्रदेश की राजनीति को, अपने गिरेबान में झांके। तब हमारे अंदर तो लोकतंत्र, कांग्रेस के अंदर अपनी बात रख सकता है प्रत्येक व्यक्ति, वो उनका अधिकार है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और रही बात 4 पुरस्कार मिले, हमें मालूम है किस किसने पुरस्कार मिले। आप बॉम्बे के अंदर भी कंट्रोवर्सी में रहती है, आप हिमाचल के अंदर भी कंट्रोवर्सी में रहती है। आप 2014 के बाद आजादी मिलती है आपको, ऐसे अपरिपक्व बयान। और जो भाजपा के स्ट्रॉन्ग ग्लोब पिलर थे उनको टिकट नहीं दिया, पैराशूट से लाकर के लाया। और विक्रमादित्य सिंह जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए आपदा के समय खड़े रहे आपके साथ, उनके पिताजी वहां से एमपी रहे, उन्होंने आईआईटी दिया आपको, उन्होंने नेट चौक कॉलेज दिया आपको, उन्होंने स्कूल और अस्पताल दिया आपको। और कंगना ने क्या दिया? आमिर खान तक ने पैसे दिए, आमिर खान ने पैसे दिए, पर कंगना ने 1 रुपया आपदा के समय नहीं दिए। शर्म कीजिए। ओछी राजनीति और ऐसी भद्दी टिप्पणियां जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान जो है अभी तक कोई भी भद्दी टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस ने केवल और केवल मुद्दों पर राजनीति की है। भाजपा केवल और केवल मुद्दे भटकाने का काम कर रही है। और मैं कह रहा हूं, आज रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात को, कंगना रनौत 1 लाख से अधिक वोटों से हार रही है, और भाजपा के लोग ही उनको हरा रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो दे ही रहे हैं। चलिए, हार और जीत का दावा तो सब कर रहे हैं। देखिए, जीत का दावा तो सब कर रहे हैं, हार जीत के दावे सबके अपने अपने हैं। ये तो तस्वीर 4 तारीख को पता चलेगी। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी पूरे चुनाव में हुई है, इसे किस तरह से देखा जाए? मैं रंगटे जी आपके पास आना चाहूंगा। रंगटे जी, व्यक्तिगत बयानबाजी या व्यक्ति विशेष को लेकर जो बयानबाजी हुई, और इस बार हमने देखा कि हिमाचल के चुनाव में तो बिल्कुल हद हो गई कि कोई भी सभा ऐसी नहीं थी, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, इस तरह की बयानबाजी की गई। क्या आपको नहीं लगता है कि मुद्दों को छोड़कर, जो क्षेत्रीय मुद्दे उन्हें छोड़कर इस तरह की बयानबाजी होना, इसे किस तरह से देखा जाए हिमाचल के इस चुनाव में? रंगठा जी,
आप मुझे इससे पहले एक बात में इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जी जी। जहाँ कंगना, हर इंसान के अंदर मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, हर इंसान मल्टी डायमेंशनल होता है। बिल्कुल। अब आप कंगना की बात देखिए, जो उनके अंदर का जो कलाकार है, जितनी उसकी तारीफ ज्यादा करूं उतनी कम है। वो एक ही कलाकार है, छोटे से गांव से निकलकर, छोटे कस्बे से निकल, छोटे स्टेट से, एक पहाड़ी राज्य से निकल बॉम्बे में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, अभी तक उनकी छाप है। उसकी जितनी तारीफ करो वो कम है, इससे मैं सहमत हूँ, जो बीजेपी के प्रवक्ता है। अच्छा, इससे आगे अगर हम जाएं तो राजनीति में अगर आप मुद्दों को नहीं उठाएंगे, बीजेपी देखो, बीजेपी अगर चाहती तो बहुत सारे मुद्दे थे, जो क्षेत्रीय मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दे थे। ओपीएस पर प्रश्न पूछ सकती थी, महिला को 1500 दिए, क्यों नहीं दिए, क्या बीजेपी ने चुनाव आयोग के पास जाके मना किया, नहीं किया, इतने अरसे तक क्यों नहीं दिया। उसके बाद दूसरे मुद्दे हैं, जैसे कांग्रेस के पास है आपका अग्निवीर है। अग्निवीर हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, प्रति 1000 व्यक्ति के हिसाब से अगर देखा जाए, हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा नौजवानों को सैनिक बनाता है, सेना के लिए भेजता है। मतलब हिमाचल में इतना भाव है इसका राष्ट्रभक्ति का। जो पिछली बार जो पुलवामा हुआ तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसे राज्य में था जहां पे बहुत ज्यादा मार्जिन से बीजेपी को जिताया है। और ये मुद्दा, क्षेत्रीय मुद्दे सारे गोल हो गए थे, और ये प्रिंसिपल जो आपका राष्ट्रभाव वाला या सैनिक वाला मुद्दा सामने आ गया था। इसी तरह बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं कि एप्पल जो आपके इम्प्लॉइज है, इम्प्लॉइज 2 लाख के करीब है, 2.25 लाख के करीब है। एप्पल ग्रोवर यहाँ पे, किसान यहाँ पे, एमएसपी पे क्या होना चाहिए, क्या हुआ है, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, ये सारे मुद्दे होने चाहिए थे। और महिलाओं के लिए होना चाहिए था कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश बहुत आगे है। लेकिन जहां तक क्वालिटी की बात आती है, क्या हमारे जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट से पीछे क्यों है, इसको मुद्दा बीजेपी बना सकती थी, कांग्रेस भी दूसरी तरफ बना सकती। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी ने क्या, बीजेपी या दूसरी कांग्रेस पार्टी, दोनों आपस में, बीजेपी का नैरेटिव हो सकता है ये हो राष्ट्रीय नेतृत्व की, भाई व्यक्ति विशेष पे मुद्दों को गैर मुद्दा बना दो। उसमें कांग्रेस भी फंसी, उसी जो नैरेटिव है उसमें कांग्रेस फंसी है। कांग्रेस नैरेटिव से बाहर आने में काफी देरी कर दी है। बीच कांग्रेस ने क्षेत्रीय मुद्दे थे उस भूलने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसमें फंसी है। पर बीजेपी को ये चाहिए था, हो सकता है बीजेपी के अंदर कुछ ऐसी चीजें पक रही हो जिसकी वजह से वो ये चाहते होंगे कि आगे जाए, क्योंकि आरएसएस भी हिमाचल प्रदेश में, आरएसएस ने अपना कैंडिडेट उठाया हुआ बाहर से, चाहे राजस्थान से, कहां से, आरएसएस भी कांग्रेस नहीं है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका मतलब जो सांस्कृतिक तौर पर जो एक धरोहर मानते हैं, हिंदू जो धर्म है उसको धरोहर मानता आरएसएस, जो आपका कल्चरल या जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो आरएसएस का पॉलिटिकल एक नारा है और पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी है, वहां शायद कंगना फिट नहीं होती है। बीजेपी में इस पर कहने के लिए कोई राजी नहीं है। अगर वो बता दे कि क्या फिट होती है तो उनको पब्लिकली बोलना चाहिए, यस हम आरएसएस का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, क्या कंगना उसमें फिट होती है। रहन सहन, खाना पीना, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसपे प्रश्न मार्क, जो प्रश्न चिन्ह पैदा हुए इसमें कैंपेनिंग के टाइम में। जी चुप्पी साधी है, और इस पे आरएसएस अंदर अंदर पूरा उसका समर्थन करता है कि भाई हमारा। बिल्कुल प्रशांत जी यहाँ पर कई चीजें रांटा जी ने कही। क्या वाकई में बीजेपी के पास बहुत अच्छा, क्योंकि बीजेपी हिमाचल में अपोजिशन में है, बीजेपी के पास बहुत बड़ा मौका एक तरह से था कांग्रेस ने की जो खामियां थी, जो कमियां थी, जो गलतियां थी, उनको गिनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति विशेष को लेकर व्यक्तिगत ही यहाँ पर एक तरह से हमला किया गया, निशाना साधा गया, वरना यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे बहुत थे, सरकार के खिलाफ मुद्दे बहुत थे, जिस तरह से रांटा जी ने बताया। लेकिन बीजेपी क्या वाकई में उन मुद्दों को नहीं उठा पाई? प्रशांत शर्मा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है। इसके कार्यकर्ता लगातार फील्ड में कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर वे इस सरकार की विफलता को उनके सामने ला रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के पास पिछले 15 महीनों का जो इनका कार्यकाल है
एक एक बात भी इनके नहीं, योगी जी आज कांग्रेस सरकार की, सुक्खू सरकार की कमियां गिनाने से ज्यादा कंगना रनौत की तारीफ में लगे रहे। उन्होंने मीराबाई जैसी भक्ति को लेकर उनकी तुलना की। उन्होंने कहा कि कंगना में महारानी पद्मिनी का तेज है, और उन्होंने कहा कि लक्ष्मीबाई जैसा शौर्य है। उन्होंने कहा कि कंगना में वीरांगना का भाव है। तो इस तरह की तारीफ में सिर्फ योगी जी लगे रहे। इससे अच्छा तो था कि मुद्दों को उठाया जाता, जो कमियां थी सरकार की उन्हें उठाया जाता। देखिए, नेताओं का कार्य कुछ और होता है। कार्यकर्ता जो फील्ड में काम कर रहा है उसका सबसे पहला मोटिव यही होता है कि प्रदेश सरकार की, जो आज वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसकी विफलताओं को लोगों के बीच में लेकर जाना। ऐसा नहीं है, योगी जी ने भी बड़े प्रश्न चिन्ह इस वर्तमान कांग्रेस सरकार के ऊपर खड़े किए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी वहां पे थे, बिंदल जी वहां पे थे। तो प्रत्येक नेता ने जितना हो सकता था उतना उन्होंने उन मुद्दों को उठाया है। आज कांग्रेस पार्टी के पास हिमाचल प्रदेश में बताने के लिए एक कार्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दों से भटक रही है, मुद्दों से दूर जा रही है। हमने तो पहले भी कहा कि किसी भी मंच पे कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता किसी भी स्थान पर मुद्दों के ऊपर बहस करने के लिए आ जाए, हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी के काम। मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल इसी मंच पर आप मुद्दों पर बात कीजिए। और न्यूज़ 18 जेकेएलएच का ये मंच है। आप आवाम के भलाई के मुद्दों पर बात कीजिए। किस तरह से महंगाई को कम किया जाए उस पर बात कीजिए। किस तरह से लोगों की भलाई हो, किस तरह से विकास हो, मुद्दों पर आप बात कीजिए। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। वही बात मैं बोल रहा हूं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी भरकम कमी की। कितनी? उसके बाद उन्होंने आह्वान किया राज्य सरकारों से कि वे अपने स्तर पर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एनडीए शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल के ऊपर से वैट को कम किया गया, परंतु कांग्रेस पार्टी शासित और इंडी गठबंधन की जितनी सरकारें थी उन्होंने 1 रुपया भी कम नहीं किया। शर्मा जी, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, लगातार महंगाई को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर कहां से आ रहे आप आंकड़े लेकर के? हिमाचल को अपने सामने दे दी, हिमाचल के 1500 महिलाओं को हमने दे दिए। आंकड़ों के साथ आज 80,000 लोगों को 80 करोड़ योजना लाई। ये काम कौन कर रहा है? मुफ्त का राशन दिया जा रहा है बिना एक ये काम कौन कर रहा है? आप लोग नहीं है। आज एंकर साहब मुझे बोलने दिया जाए। केयर योजना को कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से बंद कर दिया। आज 300 करोड़ से ज्यादा की पेंडेंसी प्रदेश सरकार पर है, परंतु सुक्खू सरकार जो है उस पेंडेंसी को दे नहीं रही है। इस लायबिलिटी को खर्च कहां कर रही है? अपने मित्रों के ऊपर थोक में कैबिनेट रैंक बांट दिए। कौशल जी जवाब दे रहे हैं, कौशल मुंगटा जी जवाब दे रहे हैं जी। सैनिटाइजर घोटाला करने वाले, पाइप का घोटाला करने वाले, पीपी किट घोटाला करने वाले, पेपर लीक करने वाले भाजपा, जिनको की नगर निगम में भी हराया, विधानसभा में भी हराया, उपचुनाव में भी जनता ने कांग्रेस की हिमाचल की बाहर खदेड़ा, और वो आज बात कर रहे हैं नैतिकता की। हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी जमानत पे हैं। आपके प्रत्याशी की कीमत रखिए, आपने बहुत बोल दिया, सुनने की कीमत रखिए। इस प्रकार भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी, अरे सुन लीजिए, पेपर नीलाम करने वाले भाई साहब, सुन लीजिए मेरी बात को। आपको कुछ भी कहने का हक नहीं है। जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद और आज तक किया है, 6,000 मिलते थे, 40,000 भ्रष्टाचार शुरू हुआ, 1947 से भ्ष्टाचार शुरू हुआ और आज तक अनावृत जारी है। 35 करोड़ की भारी भरकम राशि केंद्र सरकार ने सीधे लोगों के खाते में डाली। आप कल्पना करें अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आज होती तो 30 लाख करोड़ के नेता ही खा जाते। जनता को मिलता केवल मात्र पूरे देश में 5 लाख करोड़। अरे ऐसी तो आपकी व्यवस्थाएं हैं, हम प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते। आपके सीनियर और दिवंगत नेताओं ने ऑन करके आए हैं, आप तो सुनना ही नहीं चाहते। घोटालेबाज थी भाजपा, इसलिए बाहर हुई, उपचुनाव में बाहर हुई, विधानसभा में बाहर हुई, नगर निगम में बाहर हुई, फिर आपने हमारे विधायक खरीदे, जीते तो आप नहीं, फिर आपने विधायक खरीदने से सरकार बनानी चाहिए। अब आपके वो 6 के 6 विधायक आ रहे हैं। सुन लीजिए, आप लोग मात्र लोकतंत्र के हथियारे हैं। आपने हरियाणा के बॉर्डर पर 700 किसानों ने की हत्या करवाने वाली हत्यारी सरकार बोलूं मैं भाजपा को, पुलवामा के अंदर। चलिए, अब चुनाव प्रचार का शोर तो एक तरह से थम चुका है और पूरे चुनाव में इसी तरह की वार पलटवार होता रहा, इसी तरह की बयानबाजी पूरे चुनाव में होती रही है। जनता सब कुछ जान रही है। अब
1 तारीख को सभी पार्टियों ने बहुत मेहनत की, उम्मीदवारों ने मेहनत की है। न्यूज 18 जेकेएलएच फिर यही अपील कर रहा है कि 1 तारीख को हिमाचल के हर घर से जो वोटर्स है वो निकले और लोकतंत्र के इस जश्न में शामिल हो। और हिमाचल में एक रिकॉर्ड बनना चाहिए वोटिंग का और पोलिंग का, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कौशल मुंगटा जी, प्रशांत शर्मा जी और नागेंद्र रांटा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।